आप लोग साल भर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दोगे, मेरे को नहीं, खुद को। जिस दिन से आप नीट का सोचते हो उस दिन से आपके पेरेंट्स आपको एज अ डॉक्टर देखते हैं। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना नीट का, उस दिन से नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यकीन नहीं हो रहा है तो नीट 2025 को क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन को लेकर चलूँ तो आप लोगों को करना क्या क्या है। So hey guys, I'm Kavya Sadesai, currently second year MBBS student at PTGNM Medical College रायपुर छत्तीसगढ़। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो नीट 2026 में फिर से अपीयर होना चाहते हैं या होने वाले हैं, जिन्होंने ये एकदम डिसाइड कर चुका है कि वो फिर से नीट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो देखो, इस वीडियो में कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाली, एकदम फैक्ट पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को डीमोटिवेट करने नहीं आई हूँ और ना ही मैं आप लोगों को कोई फॉल्स होप देने आई हूँ, ठीक है। एकदम फैक्ट पे बात करेंगे। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप नीट 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैं एकदम क्लियर कर देती हूँ स्टार्टिंग में। आप प्रिपरेशन स्टार्ट, ताकि आप प्रिपरेशन के बीच में मेरे को ये ना बोले, अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दें कि मैं ऐसे नहीं कर पाई, वैसे नहीं कर पाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम क्लियर कट बता रही हूँ कि कोई छोटा मोटा एग्जाम है जितना अगर आप ऐसा लेके चल रहे हैं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले आप लोग को अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को अपने आप से कुछ चीज़ें प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप लोग साल भर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दोगे, मेरे को नहीं, खुद को कोई एक्सक्यूज़ मत देना। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आपको साल भर आपको पढ़ाई भी करना है, आपको नीट भी करना है, और आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 क्लास बंक कर देंगे चलेगा, आप लोग का बैकलॉग भी हो रहा है, आपको फ्रेंड्स भी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, सोशल मीडिया में प्रॉपर एक्टिव भी रहना है, तो फिर छोड़ दो, नहीं होगा ऐसे में। नीट फुली डेडिकेशन मांगता है, प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए आप लोग को। साल भर, अगर आप साल भर मेहनत करने को तैयार हो, साल भर, तभी मैं बोलूँगी कि आप वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ड्रॉप लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप लोग के लाइफ का एक साल बहुत मैटर करता है। और याद रखना, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना नीट का, उस दिन से आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी आप लोग से एकदम आप लोग तो फिर भी थोड़ा डाउटफुल रहता हो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स, जिस दिन से आप नीट का सोचते हो उस दिन से आपके पेरेंट्स आपको एज अ डॉक्टर देखते हैं। तो अपने साथ साथ उनकी उम्मीदों पे भी ऐसे पानी मत फिरो। अगर आप चाह रहे हो कि आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। साल भर अगर आप अच्छे से प्रॉपर मेहनत करने को तैयार हो, सब चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, तभी आप इस नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेने का सोचो या फिर प्रिपरेशन करने का सोचो। देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप अपना कोचिंग डिसाइड करो कि आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो या आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो। मैं ऑफलाइन कोचिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप अलग अलग एरिया से सब बिलोंग कर रहे हैं और कौन कितना फीस अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो मैं इस वीडियो में भी ऑनलाइन प्रिपरेशन को ही लेके पूरे बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन PW के 18.2 भी बैच जो है लॉन्च हुआ है, मैं उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए, मैं इसके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो अगर मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन को लेकर चलूँ तो आप लोगों को करना क्या क्या है। देखो, ओवरऑल अगर मैं तीनों सब्जेक्ट में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को करना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेक्चर करना है, लेक्चर से आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको एक बार फर्स्ट रिवीजन आपको करना पड़ेगा, क्या क्या आप लोगों को पढ़ाना है। देन आप लोगों को DPP सॉल्व करना पड़ेगा। DPP सॉल्व करने के बाद कुछ भी मॉड्यूल या फिंगर टिप्स या जो भी आपके पास क्वेश्चन बुक है, वो आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर जो भी टॉपिक आप पढ़े हो उससे क्या क्या चीज़ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इतना आप लोगों को करना है। ये चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, ये तीनों आप लोगों को करना है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में करना है। अब अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चलें, जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जाते हैं, तो फिजिक्स में क्या करना है, जैसे मान लो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका लेक्चर देख रहे हो। लेक्चर में आपको क्या करना है, डेली आपको लेक्चर करना है, लेक्चर बंक मत करना और ना ही कल के लिए पोस्टपोन करना। आज का काम आज ही करना। लेक्चर आप ऑनलाइन अपना रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर देख सकते हो। मैं रिकॉर्डेड देखती थी क्योंकि उसमें मैं अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेती थी, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, जैसा भी आप 1x में 2x में देख रहे हो, आप लोग को पूरा लेक्चर करना है। लेक्चर आप नोट्स कैसे बनाओगे। देखो, कई बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स को लेकर बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हम लेक्चर के साथ साथ बनाए, लेक्चर के बाद बनाए। देखो, वो आप उसमें फ्री हो, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वैसा बनाओ।
लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि टीचर बहुत सारी चीज़ें एक जगह बता देते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि फिजिक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग कॉपी बना लो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग कॉपी बना लो। लेकिन आपको टीचर जब करा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको अलग कॉपी में नोट कर लो, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अलग कॉपी में कर लो। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें मिक्स नहीं होगी। क्वेश्चन जैसे लेक्चर में आपको करा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है टीचर्स के साथ साथ। फिर उसके बाद जब पूरा लेक्चर आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप जब फिर से रिवाइज करोगे एक बार, तो फिर से क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखना है। फिर जिस भी क्वेश्चन है आप फर्स्ट से उसमें आप टिक कर दो, सर्कल कर दो, ताकि जब फिर नेक्स्ट टाइम जब उस चैप्टर को पढ़ो ना, तो फिर से वो चीज़ें वही क्वेश्चन हाईलाइट हो कि हाँ आपसे ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे। ठीक है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करना। इतना करने के बाद आपका फर्स्ट रिवीजन भी हो गया। अब आपको डीपीपी लगाना है। डीपीपी लगाने के बाद उसमें भी वही करना है, कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना, टिक मार्क करके रखना है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिजिक्स में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप इसके लिए कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेश्चन वाली बुक होगी, फिंगर टिप्स भी कर सकते हो, कहीं का मॉड्यूल होगा आपके कोचिंग का, जो भी आप वो कर सकते हो। उसके बाद इतना करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स की एक अलग कॉपी बनाना, उसमें आपके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिख लेना। सिर्फ फिजिक्स में फॉर्मूला रखने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा फिजिक्स के बारे में। अब अगर हम जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, देखो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक होता है फिजिकल। तो अगर हम फिजिकल की केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल का पूरा पोर्शन फिजिक्स जैसा ही रहता है। आपको फिजिक्स जैसे ही उसको पूरा हैंडल करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, फॉर्मूला नोट करना है, कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये पूरा फिजिक्स जैसा रहता है। ठीक है, और फिर लेकिन याद रखना है कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जो अंदर इनबॉक्स में जो क्वेश्चन रहते हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स में एनसीईआरटी में बने रहते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन है उसको एक अलग कॉपी में एक अलग आप अपना फॉर्मूला शीट बनाओ, या अलग पेज में उसको लिख के अपने वॉल पे स्टिक कर दो। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, पूरी नेम रिएक्शन की एक अलग से आप लोग को नोट करके रखना है। और क्या बोलते हैं, जो भी आपके टीचर्स आपको करा रहे हैं वो तो आपको करना ही है, और साथ ही साथ आप स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर बोलूँ तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट जो चैप्टर के लास्ट में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए वहाँ से भी एज इट इज क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरे एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इनऑर्गेनिक में भी सेम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी टीचर एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कुछ छूट जा रहा है उनके पढ़ाने के बाद भी, तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एक एक लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, अगर सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूँ तो पूरा एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। फिजिकल में बस आपको फिजिक्स जैसा उसको टैकल करना है। बाकी आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी खुद से पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है बायो। बायो में तो आप लोगों को ही पता है कि बायो में रहता है क्या है, पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस बार आए थे आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, तो उसके बारे में देखो अब 2-3 क्वेश्चन के लिए आप पूरा बाकी क्वेश्चन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो अभी वो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ो, बाकी के जो बचे कुछ क्वेश्चन है, मतलब बाकी के जो मैक्सिमम क्वेश्चन, बचे कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान दो। तो बायो को आपको कैसे हैंडल करना है, पूरा एनसीईआरटी पूरा। इस बार तो इनफैक्ट वो जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट वगैरह के नेम रहते वहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो आपको समरी से लेके वो स्टार्टिंग मतलब पूरा आपको हर चीज़ कवर करना है एनसीईआरटी का। अब देखो बायो में आप नोट्स कैसे बनाओगे, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं बायो में नोट्स बनाए या ना बनाए। देखो नोट्स में आप ऐसा कर सकते हो, बायो में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ को नोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब पूरा ही चीज़ नोट कर दोगे तो फिर एनसीईआरटी और फिर खुद के नोट्स बनाने क्या ही डिफरेंस रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, पूरे एनसीईआरटी में मानती हूँ हर लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो। आप लेक्चर के साथ ही बना सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो जब आपके टीचर्स जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा उन्होंने बता रहे हैं उसका आप एनसीईआरटी में नोट कर लो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जो भी मतलब आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही है, फिर आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएगा, टीचर्स बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो फिर आप उसको मतलब कंसाइज फॉर्म में एक नोट्स बना सकते हो। और जैसे आपको बहुत सारे ऐसे जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको याद करने हैं, तो इसके लिए भी आप अलग जहाँ पढ़ रहे हो आप स्टडी टेबल के अपने सामने वॉल पे स्टिक कर सकते हो, ताकि आप बार बार उसको रिपीट करो। ठीक है,
तो आप बायो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली एनसीईआरटी मतलब स्टार्टिंग से लेके जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके आपको लास्ट समरी तक एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है बायो में। आपको एक एक लाइन रटी होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँगी कि आपको 15 से 20 बार एनसीईआरटी रिवाइज करना तो आप हंसोगे, बट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आप देख चुके हो कि नीट का पेपर कैसा आया था। तो ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेक्चर करना है। लेक्चर करने के बाद आपको उसका नोट्स बनाना है, फिर उसके बाद रूम आके मतलब लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको रिवाइज करना है, आपको डीपीपी लगाना है उसका, उसी चैप्टर का आपके और भी जो क्वेश्चन है, जो भी मॉड्यूल वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद फिर आप उसमें आपको उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। इतना कंप्लीट, ये कंप्लीट एक फॉर्मेट है कि आपको इस फॉर्मेट में, इस पैटर्न में अपने आगे का नीट का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब उससे पहले टेस्ट में क्या करना है, अभी तो स्टार्टिंग आपके टेस्ट स्टार्ट नहीं होंगे, मे भी कुछ दिन बाद होंगे, तो आपको टेस्ट भी प्रॉपर टेस्ट दिलाना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल जितनी चीज़ें आपको बताएं इसको प्रॉपर फॉलो करना है। और अभी कोई भी आपको वन शॉट नहीं लेना है, कोई वन शॉट लेक्चर किसी भी चैप्टर का नहीं लेना है। अभी आपका जस्ट स्टार्टिंग फेज है, अभी तो नीट का रिजल्ट भी नहीं आया बोलना चाहिए, नीट 2025 का है ना, और अपनी 2026 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो एकदम अभी से वन शॉट पे मत जाना, प्रॉपर लेक्चर सारे सब्जेक्ट का करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इन द सेंस जितनी आपकी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रहो। आप बिना मतलब का इंस्टा व्हाट्सअप में एक्टिव होकर टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको यही करना है फिर नीट की प्रिपरेशन छोड़ दो, सीधी सी बात है। आप साल भर अगर आप ये समय टाइम वेस्ट करोगे, लास्ट में बोलोगे जब नीट के एग्जाम के लिए 1 महीने 2 महीने बचते हैं, फिर इधर मैसेज आते हैं हम 1 महीने में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा दीदी हमारा, 2 महीने में होगा कि नहीं होगा। तो ये सिचुएशन मत आने देना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, जिनके कम मार्क्स आए, जिनको पता होगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है। देखो अपनी गलतियों को खुद से देखो, खुद को टाइम दो, सोचो आपने क्या क्या गलती की है, वो सारे मिस्टेक्स को इस पर सुधारो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो अब वापस वही गलती रिपीट मत करना, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल जिस पैटर्न में मैं बताई उस पैटर्न आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ और भी पूछना चाहते हो, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और बहुत चिल भी मत रहना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।